Welcome students to my channel. Today we are going to do MCQ questions of chapter number 4 Geography class 9th, and the name of chapter is Climate. So let's get started. Question number 1. Which of the following is the element of climate control? यानी इनमें से कौन सा क्लाइमेट कंट्रोल का एलिमेंट है, ठीक है, जिससे हमें पता चले कि वो क्लाइमेट कंट्रोल, क्लाइमेट के बारे में हमें जिससे पता चले. सो योर ऑप्शन आर ऑप्शन नंबर ए लैटिट्यूड, ऑप्शन नंबर बी एल्टीट्यूड, ऑप्शन नंबर सी डिस्टेंस फ्रॉम द सी, एंड ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव. और स्टूडेंट्स, अगर आपको इनके आंसर्स पता है तो प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स, जिससे मुझे पता चले कि यस यू नो द आंसर्स एंड योर प्रिपरेशन इज गोइंग वेल. सो द राइट आंसर is option number D, all of the above. Now the next question. Which one of the following places receives the highest rainfall in the world? यानी इनमें से कौन सी प्लेस में वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा बारिश होती है? हाईएस्ट रेनफॉल इन द वर्ल्ड यानी पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा बारिश कौन सी जगह होती है? सो योर ऑप्शंस आर हियर: सिलचर, माशिनराम, चेरापूंजी एंड गुवाहाटी. And your time up, and the right answer is option number B, Mashinram. Now the next question. The wind blowing in the northern plains in summer is known as, यानी जो हवा बहती है गर्मी के टाइम पे नॉर्दर्न प्लेन्स मीन नॉर्दर्न, जो हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और जो नॉर्थ वाला पार्ट है ना, नॉर्थन वाला, वहाँ पे समर्स में जो विंड बहती है उसे हम क्या बोलते हैं? ओके, द विंड ब्लोइंग इन द नॉर्दर्न प्लेन इन द समर इज नोन एज, क्या बोलेंगे उसे? सो आपके ऑप्शन हैं काल बाहिश्की, लू, trade winds, and none of the above. And your right answer will be option number B, लू. हम क्या बोलेंगे उनको? लू. जो गर्म हवाएं गर्मियों में चलती हैं नॉर्दर्न प्लेन्स में, उनको हम बोलेंगे लू. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन. विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज रेनफॉल ड्यूरिंग विंटर इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया? यानी इंडिया के जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट हैं वहाँ पे किस कारण से बारिश होती है? ओके, विंटर के अंदर. यानी विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज रेनफॉल ड्यूरिंग विंटर इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया? इंडिया का जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है, ये नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट जो है, यहाँ पे बारिश मतलब किस वजह से होती है? जो आपके रीजंस हैं, ऑप्शन नंबर ए साइक्लोनिक डिप्रेशन, ऑप्शन बी रिट्रेटिंग मॉनसून, ऑप्शन सी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, एंड ऑप्शन डी साउथ वेस्ट मॉनसून. किस वजह से विंटर में बारिश होती है नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया? एंड योर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस. Now the question number 5. Monsoon arrives in India approximately in, यानी इंडिया में जो मॉनसून है वो किस टाइम पे आता है, यानी किस मंथ में आता है? अप्रोक्सीमेटली मीन्स लगभग कौन से मंथ में मॉनसून इंडिया में अराइव होता है? सो आपके ऑप्शन है अर्ली में यानी मई के स्टार्टिंग में, या फिर अर्ली जून, या फिर अर्ली जुलाई, या फिर अर्ली अगस्त. And your right answer will be option number C, early July. No, your right answer will be option number B, early June. Now the next question. Which one of the following characteristic is the cold weather season in India? यानी इंडिया के अंदर जो कोल्ड वेदर सीजन का कैरेक्टर बताना है आपको. क्या कैरेक्टर है? कोल्ड वेदर में क्या होता है इंडिया में, यानी सर्दी के टाइम में क्या होता है? तो देखते हैं. ऑप्शंस आर ऑप्शन नंबर ए वार्म डेज एंड वार्म नाइट्स,
यानी सर्दी के समय में इंडिया में गर्म दिन होते हैं और गर्म ही रात होती है। ऑप्शन बी है वार्म डेज एंड कोल्ड नाइट्स, यानी दिन तो गर्म होते हैं लेकिन जो रात है वो ठंडी होती है। ऑप्शन सी कोल्ड डेज एंड कोल्ड नाइट्स, यानी दिन भी ठंडा होता है और रात भी ठंडी होती है। और ऑप्शन डी कोल्ड डेज एंड वार्म नाइट्स, ऑप्शन डी है आपका, यानी दिन में तो ठंड होती है, सर्दी होती है, लेकिन रात में गर्म होता है। तो इनमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है इंडिया के विंटर सीजन का? सो योर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी कोल्ड डेज एंड कोल्ड नाइट्स, क्योंकि विंटर में इंडिया में ठंड होती है दिन में भी और रात में भी। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, द क्लाइमेट ऑफ इंडिया कैन बी डिस्क्राइब्ड एज, इंडिया का क्लाइमेट हम कैसे डिस्क्राइब करते हैं? ऑप्शन है हॉट, क्या इंडिया का क्लाइमेट बहुत गर्म है? ऑप्शन बी कोल्ड, क्या इंडिया में 12 मंथ्स क्या कोल्ड रहती है यानी सर्दी रहती है? ऑप्शन सी मॉनसूनल, क्या मॉनसून है ना ज़्यादा गर्म ना ठंड, मॉनसूनल? या फिर फ्रीजिंग यानी एकदम बर्फ ऑल दी मंथ्स, क्या इंडिया में बर्फ़ रहती है? तो इंडिया का क्लाइमेट हम कैसे बताएंगे? सो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी मॉनसूनल। इंडिया में ना ही बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है 12 मंथ्स तक, ना ही 12 मंथ्स तक सर्दी रहती है और ना ही 12 मंथ्स तक एकदम फ्रिज। तो आपका राइट आंसर हुआ मॉनसूनल, मॉडरेट। ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 8, द वर्ड मॉनसून इज ड्राइव्ड फ्रॉम द अरेबिक वर्ड, यानी मॉनसून एक अरेबिक वर्ड से ड्राइव हुआ है। सो किस वर्ड से मॉनसून वर्ड जो ड्राइव हुआ है अरेबिक वर्ड से? सो आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर ए मौसम, ऑप्शन नंबर बी मौसिम, ऑप्शन नंबर सी मॉनसून एंड ऑप्शन नंबर डी मौसिम। एंड योर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी मॉनसून। नो नॉट मॉनसून, योर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी मौसिम, यानी मौसिम वर्ड जो है एक अरेबिक वर्ड है और जिसका मतलब होता है मॉनसून। तो हमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि मॉनसून अरेबिक के किस वर्ड से ड्राइव किया गया है? तो वो हो गया ऑप्शन नंबर बी मौसिम। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, द कोरियलिस फोर्स इज कॉज्ड बाय, यानी जो कोरियलिस फोर्स है वो किसके वजह से होता है? तो आपके ऑप्शन हैं द अर्थ रोटेशन, अर्थ के रोटेशन की वजह से कोरियलिस फोर्स होता है, यानी अर्थ के घूमने की वजह से राउंड ऑन इट्स एक्सिस, या फिर विंड मूवमेंट यानी हवा के मूवमेंट से, या फिर जेट स्ट्रीम से, या फिर साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस। सो योर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए द अर्थ रोटेशन। अर्थ के जो रोटेशन है, जो गोल गोल जो आ जाती है, उसकी वजह से कोरियलिस फोर्स होता है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 10, द टर्म ENSO इज रिफर्ड टू, ENSO इज रिफर्ड टू, इसका क्या मतलब है? ऑप्शन नंबर ए EI नीनो साउदर्न ऑनसेट, ऑप्शन बी EL नैनो साउदर्न ओसिलेशन। सॉरी स्टूडेंट्स, ये EL is mistaken, this is EI and this is also and for C EN आएगा यहाँ पे, ये थोड़ा मिस्टेक है, C में EN and B में EI। ओके, सो ऑप्शन नंबर बी EI नैनो साउदर्न ओसिलेशन एंड ऑप्शन सी N नैनो साउदर्न ओसिलेशन and option D none of the above. And your right answer will be option number B EI nano southern oscillation.
नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, द विंटर रेनफॉल इन वेस्टर्न इंडिया इज़ एडवेंचरस बिकॉज दे, यानी जो इंडिया में जो सर्दी के टाइम पे जो बारिश होती है वो मतलब अच्छी क्यों होती है, फ़ायदेमंद, एडवेंचरस क्यों होती है वो। सो आपके ऑप्शन है ब्रिंग हैवी शॉवर्स, यानी उसकी वजह से ज़्यादा बारिश आती है। ऑप्शन बी हेल्प द रबी क्रॉप टू मैच्योर, या फिर वो रबी क्रॉप जो है, जो सर्दी में जो क्रॉप लगाते हैं हम रबी क्रॉप बोलते हैं उनको, क्या उनको मैच्योर करने के लिए हेल्प करती हैं। या फिर ब्रिंग रिलीफ आफ्टर ए लॉन्ग ड्राई स्पेल, यानी बहुत ही दिनों से सब कुछ बंजर पड़ा है, सूखा पड़ा है, फिर बारिश आके हमें रिलीफ देती है, क्या ऐसा है। या फिर ऑप्शन डी हेल्प इन इरिगेशन ऑफ खरीफ क्रॉप, या फिर खरीफ क्रॉप के इरिगेशन में वो हेल्प करती है। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हेल्प द रबी क्रॉप टू मैच्योर, क्योंकि रबी क्रॉप उस टाइम पे सर्दी वाली फसल उगाई जाती है और उसको पानी मिलता है तो मैच्योर होती है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 12, पूना receives less rainfall than Mumbai. Thus, they lie close to each other because पूना जो है वो मुंबई के बिल्कुल पास है, फिर भी जो पूना है वो रेनफॉल मुंबई की कंपैरिजन में बहुत कम रिसीव करता है, यानी पुणे में बहुत कम बारिश होती है मुंबई की कंपेयर में, बल्कि वो उसके पास ही है फिर भी। सो आपके रीजन्स क्या होंगे। ऑप्शन नंबर ए, पूना इज़ क्लोज टू द डेजर्ट इन द वेस्ट ऑफ इंडिया, क्या पूना जो इंडिया के जो वेस्ट में जो डेजर्ट है उनके पास है इसलिए बारिश नहीं होती वहाँ। या फिर पूना डज नॉट लाई इन द पाथ ऑफ मानसून विंड्स, या फिर जो पूना है वो मानसून विंड्स के जो जहाँ से वो गुजरती हैं वहाँ पे नहीं है, जिसकी वजह से वो टकराएं और वहाँ बारिश हो जाए। सो ऑप्शन नंबर सी, द विंड डू नॉट कैरी मॉइस्चर, या फिर जो हवा पूना में चलती है उसमें मॉइस्चर ही नहीं होता, यानी उसमें बारिश मॉइस्चर नहीं होती, यानी पानी नहीं होता उन विंड्स में। या फिर ऑप्शन डी, पूना लाइज ऑन दी लीवर्ड साइड ऑफ वेस्टर्न घाट विच इज़ ए रेन शेडो एरिया, या फिर जो पूना है वो लीवर्ड साइड में लाई करता है वेस्टर्न घाट की, और जो कि है रेन शेडो एरिया। रेन शेडो एरिया मीन्स जहाँ पे बारिश नहीं होती हो, लाइक ये है माउंटेन और यहाँ है कुछ कोई जगह है मान लो, तो बारिश इधर से आएंगी विंड और यहाँ पे इससे टकरा के फिर इस साइड हो जाएंगी सारी बारिश, मीन्स जो पूरी बारिश है जो पानी है वो इधर ही चला जाएगा। इधर जो ये है ये फिर हो गया लीवर्ड साइड, फिर इधर बारिश नहीं होगी, तो इसको बोलते हैं लीवर्ड साइड। सो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पूना लाइज ऑन दी लीवर्ड साइड ऑफ द वेस्टर्न घाट, क्योंकि जो पूना है वो वेस्टर्न घाट के लीवर्ड साइड में लाई करता है और जो कि है रेन शेडो एरिया। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट रिफर्स टू द स्टेट ऑफ द एटमॉस्फेयर ओवर एन एरिया एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, यानी किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे हम कैसे बताएं कि वो एटमॉस्फेयर कैसा है, उसको हम क्या बोलेंगे। यानी अभी मुझे बताना हो कि अभी कैसा मौसम हो रहा है, बारिश हो रही है, फिर थोड़ा 2 मिनट बाद बताना हो कि अब धूप आ रही है, हवा चल रही है, यानी हम उसे क्या बोलेंगे, जो हम पॉइंट ऑफ टाइम पे जो चेंज होता हो उसे क्या बोलेंगे। एटमॉस्फेयर का ऐसा स्टेट जो कि एक एरिया पे है एट ए पॉइंट ऑफ टाइम। एंड योर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, वेदर, हम उसे वेदर बोलेंगे शॉर्ट टाइम के लिए, ठीक है, एट पॉइंट ऑफ टाइम, कुछ शॉर्ट टाइम के लिए, भाई आज ऐसा वेदर है, आज कोल्ड वेदर है, फिर थोड़ी देर बाद में फिर से थोड़ी धूप आ गई तो थोड़ा वार्म वेदर हो गया, ऐसे, यानी पॉइंट ऑफ टाइम पे थोड़ी थोड़ी देर के लिए जो एटमॉस्फेयर में चेंज होते हैं वो वेदर। नाउ क्वेश्चन 14, विच ऑफ द फॉलोइंग रिफर्स टू द सीजनल रिवर्सल इन द विंड डायरेक्शन ड्यूरिंग ए ईयर,
यानी एक जो साल होती है उसके अंदर जो सीजन्स आते हैं, जो हम उसे फिर क्या बोलेंगे, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग रिफर्स द सीजनल रिवर्सल इन द विंड डायरेक्शन। यानी विंड अब ऐसा मौसम हो रहा है, मतलब पूरी ईयर का हम कैसे बताएंगे, कैसा सब उसका एटमॉस्फेयर कैसा है पूरी ईयर में, कैसी बारिश हुई, क्या हुआ, उस पूरे लॉन्ग टाइम के लिए हम उससे क्या टर्म यूज करेंगे। सो आपके ऑप्शन है वेदर, क्लाइमेट, मॉनसून एंड ह्यूमिडिटी। एंड योर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, क्लाइमेट। यानी लॉन्ग टर्म के लिए पूरे ईयर का बताना हमें किसी एरिया का, तो हम क्लाइमेट बताएंगे। और एट ए पॉइंट ऑफ टाइम या फिर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए वेदर बहुत जल्दी चेंज होता है, क्लाइमेट एक एवरेज है उस एरिया का। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, द वर्ड मॉनसून इज ड्राइव्ड फ्रॉम द अरेबिक वर्ड मौसिम विच लिटरली मीन्स। यानी एक जो मॉनसून वर्ड है जो कि अरेबिक वर्ड से ड्राइव हुआ है, मासिम, उसका लिटरली मीन क्या है। आपके ऑप्शंस हैं विंड, सीजन, समर एंड मॉइस्चर। And your right answer will be option number B, season. Now the next question, the element of weather and climate are। यानी वेदर और क्लाइमेट के एलिमेंट्स क्या हैं, हमें कौन सी चीज़ जो हमें वेदर और क्लाइमेट के बारे में बताती है, फिर उनको इन्फ्लुएंस करती है। आपके ऑप्शन हैं टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ऑप्शन सी विंड, ह्यूमिडिटी एंड प्रिसिपिटेशन, एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबोव। एंड your right answer will be option number D, all of the above. Now the next question, which area experiences less contrast in temperature। contrast in temperature यानी कौन सा ये एरिया है जहाँ पे हमें ज़्यादा टेम्परेचर के बारे में नहीं पता कि एक्सट्रीम टेम्परेचर है, एक्सट्रीम कोल्ड है, एक्सट्रीम हॉट है, वहाँ का टेम्परेचर हमें किस एरिया पे ज़्यादा महसूस नहीं होता कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दियों में बहुत सर्दी हो, गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मी हो, ऐसा कौन सा एरिया है। सो आपके ऑप्शन है इंटीरियर एरिया, अंदर का एरिया, या फिर डेजर्ट एरिया, या फिर माउंटेन एरिया, एंड ऑप्शन डी कोस्टल एरिया। एंड योर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, कोस्टल एरिया। जो समुद्र के पास वाले जो एरिया हैं तो वहाँ पे हमें ज़्यादा सीजन्स का या फिर ज़्यादा एक्सट्रीम क्लाइमेट का पता नहीं चलता, टेम्परेचर की बहुत ज़्यादा टेम्परेचर, सर्दियों में ना वहाँ ज़्यादा सर्दी होती है, गर्मी में ना ज़्यादा गर्मी होती है। रीज़न क्योंकि वहाँ पर पानी है, पानी ना ही जल्दी से गर्म होता है और ना ही जल्दी से ठंडा होता है, इसलिए। वहीं अगर उल्टा ले ले डेजर्ट का, तो डेजर्ट में हम एक्सट्रीम टेम्परेचर बहुत अच्छे से फील कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे क्या होती है, मिट्टी, सोइल, और जो सोइल होती है वो बहुत जल्दी गर्म होती है और बहुत ही जल्दी ठंडी भी होती है, तो इसलिए वहाँ पे एक्सट्रीम टेम्परेचर, रात को तो बहुत ठंड होगी, डेजर्ट में -15 पे चला जाएगा, और जो सुबह है वो बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर हो जाएगा, बहुत हॉट। सो यही है डिफरेंस, क्योंकि कोस्टल एरिया में पानी की वजह से ऐसा होता है, पानी में ना जल्दी टेम्परेचर राइज होता है ना लो होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, तमिलनाडु कोस्ट गेट्स ए लार्ज पोर्शन ऑफ इट्स रेन ड्यूरिंग। जो तमिलनाडु कोस्ट है उसको ज़्यादा पानी कहाँ से मिलता है, किस पीरियड में मिलता है ज़्यादा पानी, किस टाइम पे। सो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए अक्टूबर एंड नवंबर, या फिर अगस्त एंड सेप्टेम्बर, मिस्टेकन, एंड अगस्त एंड सितंबर में तमिलनाडु में जो पानी ज़्यादा, बारिश ज़्यादा होती है, या फिर जून एंड जुलाई, या फिर नन ऑफ द अबोव। एंड योर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, अक्टूबर एंड नवंबर। यानी तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा जो बारिश है वो अक्टूबर और नवंबर वाली ज़्यादा बारिश होती है वहाँ। So this is for all students. I hope you like my video.
and this video will be helpful for you guys, and you will find this helpful.